Hello everyone, I am Monica. Today I will start Social Studies, Chapter 16 Growth of New Ideas. This is the part of History. Okay? इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि ग्रोथ कैसे पॉसिबल हुई, ठीक है, न्यू आइडियाज़ कैसे जनरेट हुए, ठीक. By the 6th century BC, religious activities in India had become extremely rigid, रिचुअलिस्टिक एंड बाउंड बाय कास्ट रूल्स. अब देखो, रिलीजियस एक्टिविटीज़ जो थी इंडिया में 6th सेंचुरी बीसी में, वो बहुत ही ज़्यादा रिचुअलिस्टिक हो गई और कास्ट रूल से बाउंड हो गई. कास्ट रूल से बाउंड होना मतलब कि उस पर कास्टिज्म का ज़्यादा प्रभाव आ गया, ठीक है. पीपल वर dissatisfied and began thinking. They wanted to know the truth about God and the world. और जो लोग थे वो ये जानना चाह रहे थे किसके बारे में, गॉड के बारे में और वर्ल्ड के बारे में, ठीक है. टू नो द रियलिज्म मैनी थिंकर्स गेव अप मटेरियल लाइफ एंड वेंट इन सर्च ऑफ द ग्रेटर ट्रुथ. और सही चीज़ को मतलब रियलिज्म को जानने के लिए कई थिंकर्स जो थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को क्या किया, गेव अप, मतलब कि बहुत छोड़ दिया एंड निकल पड़े ट्रुथ को जानने के लिए, सच को जानने के लिए. ओके. सम अदर्स शेयर्ड देयर आइडियाज़ विद पीपल एंड हैड मैनी फॉलोअर्स. बहुत सारे लोगों ने अपने आइडियाज़ को शेयर किया और वो लोगों के साथ शेयर किया और उनके बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए. वी फाइंड एन इको ऑफ दीज आइडियाज़ इन द उपनिषद, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. और हमें इन आइडियाज़ का पता कहाँ से चलता है, उपनिषद से चलता है, जैनिज्म से या फिर बुद्धिज्म से, ठीक. उपनिषद. अब उपनिषद क्या होते हैं? उपनिषद मीन टू बी सीटेड एट द फीट ऑफ गुरु. उपनिषद का मतलब होता है कि अपने गुरु के पैरों पे बैठना. द उपनिषद आर ऑल्सो कॉल्ड वेदांता. उपनिषद को और क्या बोलते हैं? वेदांता बोलते हैं. विच मीन्स द एंड ऑफ द वेदास. और उसका मतलब क्या है कि एंड ऑफ द वेदास, इसका मतलब होता है, ठीक. दे आर फिलोसफिकल टेक्स्ट ऑफ हिंदू रिलीजन. और ये क्या है? ये फिलोसफिकल टेक्स्ट हैं हिंदू रिलीजन के. अरे नेम ऑफ द स्कॉलरली एंड हाईली एजुकेटेड वुमेन लाइक गार्गी आर ऑल्सो मेंशन्ड एज कंपोजर ऑफ उपनिषद हु टुक पार्ट इन डिबेट्स एंड डिस्कशन. मतलब क्या है इसका कि एक हाईली एजुकेटेड वुमेन जिसका नाम गार्गी है वो भी एज अ कंपोजर इसमें मेंशन है उपनिषद के, और वो डिबेट्स और डिस्कशन में भी पार्ट लेते थे. अकॉर्डिंग टू द उपनिषद द ह्यूमन बॉडी हैज़ अ साउल. उपनिषद के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बॉडी है उसमें आत्मा होती है और वो सरवाइव करती है बॉडी के खत्म हो जाने के बाद भी. इट इज़ said that a person can reach परमात्मा थ्रू भक्ति. मतलब कि जो पर्सन है वो परमात्मा को प्राप्त कर सकता है भक्ति के द्वारा. भक्ति मीन्स डिवोशन ऑफ गॉड. द उपनिषद ऑल्सो टॉट द लॉ ऑफ कर्मा. उपनिषद हमें ये भी बताते हैं क्या? द लॉ ऑफ कर्मा. जैसे कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा. ओके. दे ऑल्सो लेट स्ट्रेस ऑन योगा एंड मेडिटेशन फॉर लीडिंग अ हेल्दी लाइफ. और ये योगा और मेडिटेशन की भी बात करते हैं. द उपनिषद ऑल्सो गिव अ डिफाइनाइट एक्सप्लेनेशन ऑफ द हेवनली syllable ओम. द मंत्र ओम शांति 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 इज फाउंड इन द उपनिषद्स. दे आर प्राइसलेस ट्रीजर्स ऑफ एंशियंट इंडियन हेरिटेज. अब देखो, जो ओम शांति शांति बोलते हैं ना, वो क्या है? वो उपनिषद से लिया गया है, ठीक है, उपनिषद में मेंशन है, ठीक.
द मेन उपनिषद्स आर कठक, तैत्तिरीय, छंदोग्य, ईसा, केना, प्रसाना, मंडुक्य, ऐत्रेय, मुंडका, श्वेताश्वतरा एंड बृहदारण्यका. Okay, and then Jainism has a unique place in the history of religions in India. According to the tradition, the founder Tirthankar bridge to enlightenment of the faith was Rishabhdev. Vardhaman Mahavir was the last of the 24 जैन तीर्थंकर. ठीक है, जो जैनिज्म है वो बहुत ज़्यादा यूनिक प्लेस पे है. कहाँ पे? हिस्ट्री ऑफ रिलीजन इन इंडिया. ठीक है, जो ऋषभदेव थे वो क्या थे? वो फर्स्ट तीर्थंकर थे. ठीक है, तीर्थंकर का क्या मतलब होता है? ब्रिज टू एनलाइटमेंट. ठीक, फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव. और तीर्थंकर का मीनिंग क्या होता है? ब्रिज टू एनलाइटमेंट. ब्रिज टू एनलाइटमेंट मीनिंग मतलब एनलाइटमेंट यानी होता है कि जब आप ज्ञान प्राप्त कर लेते हो और आप अंतिम चरण पे होते हो. ठीक है, तब. एंड देन वर्धमान महावीर वो कौन थे? वो 24th जैन तीर्थंकर थे. ठीक, तो ये याद रखना, जो जैनिज्म का स्टार्टिंग किया था वो किन्होंने किया था? ऋषभदेव जी ने किया था. Vardhaman Mahavira was not the founder of Jainism, but it was Mahavira who gave shape to the Jainism. His teaching constitute the core of the religion. ठीक, महावीर वर्धमान महावीरा जी जो थे वो फाउंडर नहीं थे जैनिज्म के, लेकिन वो क्या किया उन्होंने कि उन्होंने एक शेप दिया. ठीक है, जैनिज्म को अपने टीचिंग से. ठीक है, और उनका टीचिंग ही क्या है? कोर है रिलीजन का. ठीक है. लाइफ ऑफ महावीरा. महावीरा वॉज बोर्न इन 600 BCE इन कुंडलग्राम, अ विलेज नियर वैशाली इन बिहार. ठीक है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? 600 BCE में हुआ था कुंडलग्राम में, जो कि वैशाली के निकट है, जो बिहार में आता है. ही बिलोंग टू अ रॉयल क्षत्रिय फैमिली, और वो एक रॉयल क्षत्रिय फैमिली से बिलोंग करते थे. हिज फादर सिद्धार्था वॉज द हेड ऑफ अ फेमस क्षत्रिय क्लेन. ठीक है, और उनके पिता जो थे सिद्धार्था वो क्या थे? हेड थे. ठीक है, फेमस क्षत्रिय क्लैन के. हिज मदर त्रिशला वॉज अ प्रिंसेस ऑफ द लिच्छवी क्लैन, और जो इनकी मदर थी उनका नाम था त्रिशला. ठीक है, और वो क्या थी? प्रिंसेस थी लिच्छवी क्लैन की. अराउंड द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट हिज फैमिली इन सर्च ऑफ ट्रुथ, और जब वो 30 साल के हुए तो उन्होंने अपनी फैमिली को छोड़ दिया ट्रुथ की खोज के लिए. आफ्टर वॉन्डरिंग फॉर 12 years एंड मेडिटेटिंग हार्ड ही अटेन कैवल्य. ठीक है, मतलब कि 12 साल भटकने के बाद और मेडिटेशन करने के बाद उनको क्या प्राप्त हुआ? कैवल्य प्राप्त हुआ. कैवल्य का मतलब क्या होता है? सुप्रीम नॉलेज. नियर जिम्बिका ग्राम ऑन द बैंक ऑफ रिजुपलिका रिवर अंडर साल ट्री इन बिहार. कहाँ पे प्राप्त हुआ? जिम्बिका गांव में. ठीक है, और ये कहाँ है? ये बिहार में है. ठीक, ही वॉज नाउ कॉल्ड महावीरा और जीना, और इसके बाद उन्हें क्या कहा जाने लगा? महावीरा और जीना. द वर्ड जैन, द फॉलोअर ऑफ जैनिज्म, कम्स फ्रॉम द टर्म जिना. और ये जो जैनिज्म जो वर्ड है वो कहाँ से आया? फॉलोअर ऑफ जैनिज्म कम फ्रॉम द टर्म जिना. जिना से आया. दैट मीन्स कंक्यूरर. ही अटेन मोक्ष at age of 72 at पवपुरी नियर राजगृह बिहार. और उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई कब? जब वो 72 years के हुए. और कहाँ हुई?
पवपुरी ये जगह का नाम है जो कि राजगृह बिहार के पास पड़ता है। ठीक है। टीचिंग ऑफ महावीरा। महावीरा वॉज अगेंस्ट रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस। जो महावीरा थे वो सेक्रीफाइसेस के और रिचुअल्स के एंड प्रीच्ड नॉन वायलेंस, मतलब कि वो नॉन वायलेंस के खिलाफ थे, मतलब नॉन वायलेंट थे, मतलब उनको हिंसा पसंद नहीं थी। ही बिलीव दैट थ्रू अ सिंपल डिसिप्लिन एंड बैलेंस लाइफ वन कुड बी फ्री फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ एंड अचीव मोक्ष। और उनका मानना ये था कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सिंपल डिसिप्लिन एंड बैलेंस लाइफ रखना चाहते हो तो इससे, अगर आप रखते हो तो इससे क्या होगा, इससे आप जो जन्म और मरण का जो साइकिल है उसको आप खत्म कर दोगे, उससे आप फ्री हो जाओगे और आपको मोक्ष मिल जाएगा। ही बिलीव्ड in the doctrine of karma, which state that it is man's deed that shape the destiny of a man। उनका वो कर्म पे बिलीव करते थे और उनका मानना था कि जैसा आप कर्म करोगे वैसी ही डेस्टिनी आपको मिलेगी। ठीक। कर्मा इज द कॉज ऑफ बर्थ, और कर्म जो है वो क्या है, कॉज ऑफ बर्थ है, एंड दैट ऑफ अ बीइंग। ही टॉट 5 डॉक्ट्राइन्स, और उन्होंने 5 डॉक्ट्राइन्स दिए। दीज आर, वो क्या क्या थे, स्पीक ट्रुथ, सच बोलो, पजेस नो प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मत रखो, डू नॉट इंजर एनी लिविंग बीइंग, और किसी भी लिविंग बीइंग को इंजर्ड ना करो, मतलब उसको घायल मत करो, डू नॉट रिसीव एनीथिंग विच इज नॉट गिवन फ्रीली एंड ऑब्जर्व चास्टिटी, और अगर कुछ दिया जाता है आपको फ्रीली तो उसे मत लो। ही ऑल्सो लेट स्ट्रेस ऑफ रत्नात्रिया, 3 gems ऑफ लाइफ, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। और उन्होंने क्या बताया कि 3 रत्न बताए। ठीक है। और वो क्या क्या थे लाइफ के लिए, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। ठीक। महावीरा एंड हिज फॉलोअर्स यूज प्राकृत लैंग्वेज सो दैट इवन द ऑर्डिनरी पीपल कुड ईजिली अंडरस्टैंड देयर टीचिंग। जो महावीरा थे उन्होंने, और उनके जो फॉलोअर्स थे उन्होंने प्राकृत भाषा में अपने लेक्चर्स दिए जिससे कि जो आम इंसान है वो भी समझ पाए उनकी टीचिंग को। देयर वर several form of प्राकृत लैंग्वेज that were used in the different part of the country। और प्राकृत लैंग्वेज के कई फॉर्म थे जिनको पूरे कंट्री में यूज किया जाता था। दे वर नेम्ड आफ्टर द रीजन्स इन विच दे वर यूज्ड, और उसका नाम वहाँ रहने वाले उस रीजन के अकॉर्डिंग हो जाता था। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल द फॉर्म्स ऑफ प्राकृत यूज्ड इन मगध। फॉर एग्जाम्पल जैसे जो प्राकृत भाषा जो मगध में यूज की जाती है और मिथिला में यूज की जाती है, वर नोन एज मगधी एंड मैथिली रिस्पेक्टिवली। उनको क्या कहा जाता है, मगधी या फिर मैथिली। जो मगध में यूज की जाएगी उसको मगधी बोलेंगे, और जो मिथिला में यूज की जाएगी उसे क्या बोलेंगे, मैथिली। ठीक है। लेकिन ये फॉर्म किसका, ये प्राकृत भाषा का फॉर्म है। ठीक। डिविजन्स। लेटर द जैनिज्म वर डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स। बाद में जो जैनिज्म है वो 2 सेक्ट्स में डिवाइड हो गया, दिगंबरास एंड श्वेतांबरास। द दिगंबरास, स्काई clad, did not wear any clothes and followed the original teaching of Lord Mahavira। जो दिगंबरास थे वो उन्होंने क्या किया, वो क्लोथ नहीं पहनते थे और वो जो लॉर्ड महावीरा है उनकी ओरिजिनल टीचिंग को फॉलो करते थे। वाइल द श्वेतांबरास, white clad, wore white clothes and did not believe in living a hard life for attaining मोक्ष। मतलब जो श्वेतांबरास थे वो वाइट क्लोथ पहनते थे और वो बिलीव नहीं करते थे हार्ड लाइफ जीने में मोक्ष की प्राप्ति के लिए। ठीक।
spread of Jainism. Jainism became popular among the masses because it did not involve complex rituals and was easy to follow. जैनिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ, क्यों हुआ? क्योंकि वो उसमें कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स नहीं थे और वो बहुत ज़्यादा इजी था फॉलो करने में. जैनिज्म बिकेम पॉपुलर इन पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया, और जैनिज्म वेस्टर्न इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ. मालवा में, राजस्थान में, गुजरात में सेवरल किंग्स फॉलोड जैनिज्म. बहुत सारे जो राजा थे उन्होंने जैनिज्म को फॉलो किया. द टेम्पल्स एट माउंट आबू एंड श्रावण बेलगोला आर फेमस मोनूमेंट्स डिपिक्टिंग द जैन आर्ट्स. और जो टेम्पल्स हैं माउंट आबू और श्रावण बेलगोला में, वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर हैं. ठीक है, जैनिज्म को दर्शाने वाले जो मंदिर बने हुए हैं. मोस्ट ऑफ द पीपल स्पेशली फार्मर्स फेल्ट डिफिकल्ट टू फॉलो दीज स्ट्रिक्ट रूल्स. बहुत सारे लोग स्पेशली फार्मर्स, उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हुआ इन रूल्स को फॉलो करने में, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे. दिस वॉज बिकॉज दे हैड टू किल इंसेक्ट्स टू प्रोटेक्ट देयर क्रॉप्स. क्योंकि उनको इंसेक्ट्स को क्या करना पड़ता था? मारना पड़ता था अपने क्रॉप्स की रक्षा के लिए. स्टिल द जैनिज्म बिकेम पॉपुलर. लेकिन फिर भी जैनिज्म बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ. इवन टुडे देयर आर मैनी पीपल हु फॉलो जैनिज्म इन इंडिया. और अभी भी बहुत सारे लोग जैनिज्म को मानते हैं इंडिया में. ठीक. जैन लिटरेचर एंड आर्किटेक्चर. जैन आर्ट, literature and architecture received a lot of patronage from the king. The whole Jain literature is divided into two parts. जो जैन लिटरेचर है वो क्या है? वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है पूरा जैन लिटरेचर. देयर वर 23, और ये कितने हैं? 23 हैं. तीर्थंकरास बिफोर महावीर. 23 तीर्थंकर हुए महावीर के पहले. द लिटरेचर अप टू द टाइम ऑफ महावीरा इज कॉल्ड पूर्वा. और जो लिटरेचर महावीर के पहले आया उसे क्या कहते हैं? पूर्वा. एंड द लिटरेचर दैट वाज क्रिएटेड आफ्टर हिज लाइफ इज कॉल्ड अंग. और उनकी लाइफ के जो बाद आया लिटरेचर उसको क्या बोलते हैं? अंग. ठीक है. महावीरा टीचिंग वर पास्ड बाय वर्ड ऑफ माउथ. और जो महावीरा की टीचिंग थी वो उनके वर्ड्स थे. ठीक है. अनटिल दे वर रिटन डाउन, और वो लिखे गए. हिज टीचिंग आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, अंग प्रविष्ठा एंड अंग भाया. द अंग प्रविष्ठा comprises of the explanation given by Mahavira on questions, while the अंग भाया comprises of the writing of later followers. मतलब क्या है? मतलब ये कि जो अंग पवित्रा जो कंप्राइज किया गया है वो एक्सप्लेनेशन है क्वेश्चंस का महावीर के द्वारा, और जो अंग भाया है वो रिटन कब हुआ? रिटन उनके फॉलोअर्स के द्वारा हुआ. ठीक है, बाद में. द कंट्रीब्यूशन ऑफ जैनिज्म टू द आर्टिस्टिक हेरिटेज ऑफ इंडिया आर इंडीज रिमार्केबल. और जो जैनिज्म का क्या है? कंट्रीब्यूशन है हेरिटेज में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है. ब्यूटीफुल टेम्पल्स मेड इन कर्नाटका, गुजरात, राजस्थान एंड मध्य प्रदेश आर द फाइन एग्जाम्पल of great work of art. Massive image of Jain Tirthankar were sculpted out of stone in these temples. मतलब क्या है कि जो टेम्पल्स बनाए गए हैं कर्नाटक में, गुजरात में, राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं और उनमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया गया है आर्ट में. ठीक है. और जो जैन तीर्थंकर हैं इसमें स्कल्प्टेड हुए हैं. किसमें? इन मंदिरों में. ठीक है, स्टोन से. द ह्यूज स्टैच्यू ऑफ द जैन मॉन्क गोमतेश्वरा इन श्रावण बेलगोला इन कर्नाटका इज अ
मैग्निफिसेंट एग्जाम्पल ऑफ जैन आर्ट, मतलब कि जो जैन मॉन्क है, कौन, गोमतेश्वरा, उनकी मूर्ति है बहुत बड़ी, कहाँ पे, श्रावण बेलगोला, ये कहाँ है, कर्नाटका में, वो बहुत ही ज़्यादा मैग्निफिसेंट है। एग्जाम्पल है किसका, जैन आर्ट का। द हाथी गुम्फा केव्स इन उड़ीसा डोनेटेड बाय, जो केव है हाथी गुम्फा, ठीक है, जो उड़ीसा में है, वो डोनेटेड बाय कारावेला, द वॉरियर किंग ऑफ कलिंग। मोस्ट प्रोबेबली द जैन मॉन्क्स लिव्ड इन दिस केव्स। अब देखो ये केव जो है कौन सी है, जो उड़ीसा में है, हाथी गुम्फा, यहाँ पे भी बहुत सारे जैन मॉन्क्स के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, सो दिस इज द एंड ऑफ द क्लास, थैंक यू।